आप लोग के नजर में यदि बोला जाए, पीछे शुरू करें, यदि मान लेते हैं रवीना आपसे यदि पूछें कि लीडर किसको बोलते हैं? सर जो हमसे ऊंचे पोस्ट में होते हैं। मतलब ये आपका ये रवीना है, और रवीना के ऊपर में मान लेते हैं कि आपका लता है, ये लीडर है। लीडर शहीद हो गया, मतलब मेरा भी शहीद होना तय है। लीडर बोलते, इसका एक्सप्लेनेशन सही देगा, लीडर बोलते किसको है? आप लीडर किसको मानोगे? ठीक है, लीडर्स का मतलब हुआ कि जो आपके बिना काम कर रहा है, आपके बिना। ठीक है, ये लीडर्स उसको बोलेंगे। या तो हम लोग लीडर का एक्सप्लेनेशन कैसे दे रहे हैं कि जो मेरे ऊपर है वो मेरा लीडर है, ये बोलते भी है मेरा लीडर था तो नहीं काम करता है। ठीक है, जो मेरे ऊपर है वो मेरा लीडर है। और लीडर किसको बोलते हैं कि यदि किसी का 10-20 का टीम बन गया है तो लीडर है, बोलते हैं ना, बोलेगा लीडर में लोग बैठे ले तो हम लोग क्या करेंगे सर? तो लीडर किसको बना दिया? तो मेरा हीरा जी लीडर है, सबसे ऊपर है। रोहित जी लीडर है, सबसे ऊपर है। आरती मैडम लीडर है, सबसे ऊपर है। तो इस हिसाब से लीडर का डिफिनेशन नहीं होता है। लीडर्स का मतलब आपको समझना, जो अपने दायित्व को बहुत अच्छा से निभाता है, जो अपने दायित्व को बहुत अच्छा से निभाता है उसको लीडर बोला जाता है। जो अपने दायित्व से भागता है, जो अपने दायित्व से भागता है, जो अपने दायित्व को अच्छी तरह से नहीं निभाता है उसको लीडर नहीं बोला जाता, उसको लोडर बोला जाता है। दिमाग में बैठा लीजिए, उसको लीडर नहीं, उसको लोडर बोला जाता है। और लोडर लोग कभी अमीर नहीं बनता, याद रखिए, लीडर लोग अमीर बनता है। लोडर लोग कभी अमीर नहीं बन सकता। वो सारा दिन आपका सारा जिंदगी काम करेगा लेकिन उतना ही कमाएगा जितना से उसका ये चल जाए, और हो सके कर्जा हो जाए, हो सके उसका कर्जा हो जाए। ठीक है, वो कभी भी अपने आप को उस पोजीशन पे नहीं ले जा सकता है कि जिससे को 10 आदमी को हेल्प कर सके, क्योंकि वो वाला काम वो कर ही नहीं रहा कि 10 आदमी को वो हेल्प कर सके। ठीक है, तो लीडर का पहला बात ये दिमाग में हटा लीजिए, यदि कोई आपका सीनियर है तो वो आपका लीडर है, ये जरूरी नहीं है। ये बिजनेस का खूबसूरती बोलिए, मेरिट बोलिए या डीमेरिट बोलिए, कि जो पहले आया वो आगे आ गया, जो पीछे आया नीचे आ गया। ठीक है, इसको आप मेरिट भी बोल सकते हैं, डीमेरिट भी बोल सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना। अब यहाँ पर प्लान को लेके देखिए कितने बंदे हम लोग जुड़े हुए यहाँ पे। ये विडंबना है, ये विडंबना है हम लोगों का कि इस बिजनेस में इतना अच्छा बिजनेस होने के बावजूद अच्छा हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और जितना हम लोग जानना चाहिए उतना ना जानने के बाद भी जितना काम होना चाहिए उससे ज्यादा काम होकर बैठा हुआ है। ठीक है, तो वो जो मैथमेटिक्स हम जो दिखाते हैं, ठीक है, तो वो लगता है कि नहीं सर पेपर बढ़िया है, होता नहीं है, होता नहीं है। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग उस लायक काम ही नहीं कर रहे, इसलिए नहीं हो रहा। देखिए जो दिखाया जा रहा है, उस दिन भी आप वहां बोले थे, आज हम फिर बोल रहे हैं कि आप लोग को ये बोल दिए कि पर डे एक ऐसा कोई आदमी नहीं है जो पर डे 1 घंटा समय नहीं निकाल सकता है। पर डे 1 घंटा समय निकाल सकता है, एवं हम मिनिमम रिजल्ट बता रहे हैं, मैक्सिमम नहीं। पर डे 1 घंटा हर कोई आदमी समय निकाल सकता है, और पर डे हर आदमी 1 घंटा मोबाइल पे दे रहा है। मिनिमम 1 घंटा हर को मोबाइल पे दे, जैसे भी दे, ऐसे से करते देते रहे लेकिन दे रहा है। ठीक है, 1 घंटा हर आदमी मोबाइल पे दे रहा है। 1 घंटा हम आपको बिजनेस में देने के लिए बोल रहे हैं। कितने घंटे के अंदर में? 24 घंटा के अंदर में। इस 24 घंटा के अंदर में आपको 1 घंटा यदि कोई लड़का ईमानदारी से पर डे बिजनेस को दे तो 30 दिन में वो 30 घंटा देगा। 30 दिन में यदि वो 30 आदमी से बिजनेस को शेयर करे तो उसका मात्र 6 आदमी ही बिजनेस में आएगा, इससे बेसी नहीं आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इससे बेसी आ सकता है मतलब इससे कम नहीं आएगा। ठीक है, अब 6 बंदा जो आएगा, 6 बंदा 150 से ही ज्वाइनिंग करेगा। 6 बंदा एकदम घटिया 150 से ही ज्वाइनिंग करेगा, तो 6 गुने 150 करिए, कितना माइनस हो जाएगा? 900 होगा कि 24 होगा? 900। यदि 900 माइल्स हुआ, यदि 900 माइल्स यदि किसी का उठा, यदि कोई 30 दिन काम किया, उसका जो ज्वाइनिंग उठेगा वो कहाँ मारेगा? स्वाभाविक बात अपना इनकम साइड ही मारेगा, कोई स्ट्रॉन्ग साइड नहीं मारेगा, इनकम साइड ही मारेगा। यदि 900 माइल्स यदि वो लगाता है अपना इनकम साइड में, तो उसका पेमेंट कितना बनेगा? कितना बनना चाहिए पेमेंट? कितना पेमेंट बनेगा? मिलेगा और बनेगा दोनों में अंतर है। ठीक है, 1125 आपको मिलेगा, बनेगा कितना? 1350। ठीक है, बना कितना मेरा? 1350।
कैसे निकालेंगे ये कितने बार बता दिया गया है। ठीक है, आज हम हिसाब कर रहे थे, ठीक है, तो करके जब देख रहे थे तो जो जो देखा तो बोल दिया। अब मान लीजिए यदि हमको पैसा निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो कितने बार बताया गया फिर बता दे रहे हैं। ठीक है, ताकि समझ हम लोग क्या बोलते हैं, 1 माइस बराबर 10 रुपीज, 1 माइस बराबर 10 रुपया। ठीक है, मेरा कितना माइस हुआ है 900, इनकम साइड मार रहे हैं। 1 माइस बराबर कितना है 10 रुपया। यदि 900 मेरा माइस उठा है तो स्वाभाविक बात है कि हम ग्रीन आईडी में होंगे, कोशिश करेंगे। यदि ग्रीन में तो 15% मिलेगा हम लोग को। ठीक है, अब मेरा पैसा बना कितना, काट दिए, 15 से 10 को गुना कर दिए, जो आया 150 को 9 से गुना कर दिया, मेरा आया कितना 1350 रुपया। ये पैसा आपका बनेगा, ये पैसा आपका बना। यदि 1350 रुपया बना, मिलेगा 1125, बाकी 150 का वहां कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 1350 रुपया भी यदि किसी बंदा का 1 महीना में पे आउट नहीं बना तो क्या बोलिएगा, तू 1 घंटा भी काम नहीं किया। यदि किसी का 1350 रुपये भी पेमेंट नहीं बन रहा 1 महीना में, इसका मतलब कि वो 1 घंटा भी काम नहीं किया। ठीक है, 1 घंटा भी एवरीडे काम नहीं किया। और यदि उसका ये पैसा बन गया, यदि उसका ये पैसा बन गया और वो 1 घंटा काम पर डे नहीं कर रहा है, तो ये बिजनेस का खूबसूरती है यदि वो पैसा बन गया। ये बिजनेस का खूबसूरती है कि आपका पैसा बन गया। 1300 किसी का 2000 भी बन जा रहा है, 1300 किसी का 2000, किसी का 3000, किसी का 4000, किसी का 5000 भी बन जा रहा है। तो अब यहाँ पे आप लोग दिमाग में ये रखिए कि इसका मतलब क्या, जो आएगा पर डे देगा नहीं। यदि मान लेते हैं कि ये रिंकू है, रिंकू 30 दिन ईमानदारी से काम किया, 30 दिन ईमानदारी से काम किया, छोटा बंदा उठा, 1 बंदा, 2 बंदा, 3 बंदा, 4 बंदा, 5 बंदा, 6 बंदा। ठीक है, अब ये लोग जो भी आए, ये लोग भी सिर्फ 1 घंटा देना है, सबको 1 घंटा 30 दिन देना है। तो ये क्या करेगा, इसको क्या आदमी खोजते रहे, नहीं, इसको आदमी नहीं खोजना है। यदि ये भी प्लान रख रहा है, 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 सब तो नया बंदा है। तो ये यदि अब इसको इन लोगों को काम करना है, 1 घंटा ही करना है। यदि इसका 1 घंटा होगा तो इसको इसके साथ जाएगा, 1 घंटा इसका जाएगा। ठीक है, इसको भी 1 घंटा ही करना 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 है। लेकिन तीनों यदि 1 घंटा किया तो इसका इनडायरेक्टली 3 घंटा काम हुआ। कर रहा है 1 घंटा, लेकिन काम हो रहा है 3 घंटा। ठीक है, तो पहले नेटवर्किंग को समझिए, नेटवर्किंग बोलते किसको है। आज जो हम दिखा रहे हैं कि साल में 2 जहाँ 2400 माइस होना चाहिए, वहां 10 लाख कैसे हो गया, वहां 10 लाख हो कैसे गया, तो यही कारण है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को समझना होगा। अब रहा बात कि हम जो बताना चाह रहे थे कि अब यदि यहाँ पे जो भी बंदा लोग है यहाँ प्रेजेंट, ठीक है, जितने भी बंदा लोग यहाँ प्रेजेंट है, देखिए हम तोड़ के बार से इसलिए आप लोग दिखा रहे हैं कि आप लोग बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से सीख जाए। क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से सीख जाइएगा तभी आप लोग सटीक आंसर दे पाइएगा मार्केट में, अदरवाइज आप लोग हवाबाजी करिएगा। तो देखिए, कहने का मेरा पर्पस है, यहाँ हम जितने भी बंदा प्रेजेंट है, यदि हम पूछें कि रिंकू मैडम आपका घर कितना आने से आपका घर चल जाएगा, कितना पैसा आपको मिलने से आपका घर चल जाएगा। मान लेते हैं कि आप लोग सबको घर का दायित्व आप लोग ऊपर पड़ा है। मान लेते हैं आप लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, सबका घर का दायित्व आप लोग ऊपर में पड़ा है। मैंने आप कमाओगे तो घर में हड़िया चढ़ेगा, नहीं कमाओगे तो घर में हड़िया नहीं चढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में सबका घर का क्या कंडीशन है, किसका घर में कितना मेंबर सबको पता है, सबको मालूम है। ठीक है, यदि हम पूछते रिंकू आपको कितना पैसा होने से आपका घर चल जाएगा, 20,000, माने 20,000 रुपये यदि इसका पर महीना आएगा तो रिंकू का घर चल जाएगा। अब यदि मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन करूं, यही 20,000 रुपये कमाने के लिए आप कितना समय देना पड़ेगा आपको, यदि कहीं से फ्योना को छोड़ दीजिए, यही 20,000 रुपये कमाने के लिए आपको अदर जगह से आपको कितना घंटा कम से कम काम करना पड़ेगा, 10 घंटा, कम से कम 10 घंटा आपको पर डे आप 10 घंटा काम करिएगा, तब आपको 20,000 आएगा और तभी आपका घर चलेगा। यदि हम पर डे फ्योना को 10 घंटा नहीं दे रहे तो 20,000 मेरा कैसे आएगा, ये तो आपको चाहिए। यहाँ यदि किसी को बिजनेस में लाते हैं तो बोलता है कि सर पैसा कम आ रहा है, मेरा घर नहीं चल रहा है। तो जहां से पैसा ज्यादा आएगा तो वहां तो ये 10 घंटा खोजेगा, जहां से ये पैसा आएगा यहाँ तो ये 10 घंटा खोजेगा। और 10 घंटा करके पर डे दीजिएगा तो आपको 1 महीना में कितना घंटा दिए, 300 घंटा। आप 300 घंटा काम करिएगा तब ये आपका पैसा आएगा। ये आपका औकात हो गया, ये आपका हैसियत हो गया। ठीक है,
अब 300 घंटा काम करके यदि आपको 20,000 रुपया मिल रहा है, और यदि हम बोल दें कि आपको किसी महीना फियोना में 1125 रुपया आया, किसी महीना में, एक महीना में आपका 1125 रुपया आया, तो यदि हमको 20,000 रुपया कमाने के लिए 300 घंटा काम करना पड़ता है, तो 1125 रुपया कमाने के लिए कितना घंटा काम करना पड़ेगा? कितना करना पड़ेगा देखिए, हिसाब तो कुछ सीखिए, तभी आप लोग किसी का औकात बता पाइएगा।